इस वक्त अगर इस तरह की कोई कोशिश हुई, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हम हमला तस्वर करेंगे, ये निजाम इंसाफ पे हमला होगा, हम उसकी भरपूर मुखालफत करेंगे। गवर्नमेंट इसे मंजूर करवा सकेगी या नहीं करवा पाएगी? शोएब शाहीन साहब ने अभी सरगोदा से शफकत अवान साहब का नाम लिया, मैं इनको एक नाम पेश करता हूँ सरगोदा से, उनका नाम है जुल्फकार भट्टी साहब, MNA PMLN के, पिछली दफा भी थे। उनके घर में उनके पोते पोतियों की सालगिरह थी, ट्रोलिंग की गई कि वो अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ मना रहे हैं और वो उनकी दोनों बहुएं थी। ठीक है। उसके बाद वहाँ से वो निकले, उनके सारे कारोबार तबाह किए गए, वो इस्लामाबाद सेंटोरस में अपनी वाइफ और बहू के साथ थे, तो फिर तस्वीर लगाई गई कि एक और गर्लफ्रेंड के साथ फिर रहे हैं। ठीक है। ये कोई मामला बदलने वाला नहीं, और मैं कोई करूने उला की बात नहीं कर रहा, ये बिल्कुल अदले के बदले चल रहे हैं। तो इनको समझना चाहिए कि आपस में बैठ जाएं, जो शेख साहब बात कर रहे हैं कि कब तक यही काम करते रहेंगे। वो कह रहे हैं ना कि मैं पुरानी बात नहीं जानता, मैंने ताज़ा सुना दी। इन्होंने शफकत अवान का नाम लिया, मैंने जुल्फकार भट्टी का नाम ले दिया, क्या फर्क है? किसी और का बताएं। बैरक जलाई थी फवाद हसन की और इसकी ख्वाजा साद रफीक की, किस लिए? कि डरेंगे, चीखें मारेंगे। वो बेचारे चुप करके बैठे रहे कि ये हमारी चीखें रिकॉर्ड करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे। क्या नहीं हुआ, किस जेल में नहीं हुआ, राना सनाउल्लाह के साथ मतलब उसको चूटियां डाल के चीनी और चूटियां छोड़ दी। मतलब कब तक ये सियासतदानों को समझने का वक्त है आपस में। महकमा ज़राअत उस वक्त ईजाद हुआ था जब एक MPA को पकड़ के ले गए थे, तो उस दिन महकमा ज़राअत आया था, आज जिसे एस्टेब्लिशमेंट ले रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ भाई आपस में बैठे ना, फिर कब तक करेंगे यही काम, करते रहे फिर इश्यूज को रिजॉल्व करें, माजी पे माफी मांगे। क्या कैंगरू कोर्ट्स के जरिए हम इनका हल निकालें? एक मिनट, हम कोर्ट्स की अदालतों के जरिए जिसको आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ बनाएगा, मैं कोर्ट क्या अदालतों का इंसाफ देंगे? मुझे जरा बात तो पूरी कर लेने देना, आप खुद बार-बार ही बोल रहे हैं। जो खुद मुझे कैंगरू कोर्ट्स पे नहीं, अभी तो मेरी बात हो रही है, मैं कोर्ट्स पे आ रहा हूं। क्या हम उन जजों को जज माने जो आपस में एक चैम्बर से 3 आ जाते हैं, 6 आ जाते हैं, बच्चे उनके सीनियर वकीलों के बच्चे आ जाते हैं? क्यों मासी का वेड़ा बनाया अदालतों को? नहीं, अगर कॉम्पिटेंट लोग हैं तो कॉम्पिटेंट क्यों है? आपस में क्यों है? नहीं सर, नहीं, चीफ जस्टिस क्यों देता है? ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर नहीं, अमेरिका में जज आते हैं ना, तो वो सब नहीं कांग्रेस में पेश होते हैं। आपको देखिए, ठीक है, रशिया को भी एक्सेस देनी चाहिए, इधर इमरान खान साहब को भी एक्सेस दें, उनको तो डॉक्टर की एक्सेस नहीं मिल रही। सबके साथ अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी बात करें। वो एक सियासी लीडर हैं जी, सारे मानते हो, क्यों नहीं हम मिल बैठ के करना चाहिए। गलतियां तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, हम सब ने की है। देखिए, हम मुल्क है, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि हम 9 मुल्कों को मिलाने जा रहे हैं। 7 प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे और बाकी वजीर खारजा इंडिया के आए। ये तो एक ऐसा मौका, देखिए झगड़े से हमने निकाला क्या है दुनिया में, मकाम मकसद गलतियां हुई हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि हम परफेक्ट हैं, सब ने गलती। जिस तरह अभी बात हुई कि क्यों एक दूसरे के ऊपर इस किस्म के मामलात करते हैं जिससे शिकायत का मौका हो, मिल बैठे इनके मामला, इनकी जो एडजस्टमेंट करें, हमें बताएं ना, जब कमेटी बन गई मुश्तरका तौर पे। तो ऐसे शिव साहब, मिलने में क्या हरज है, बात करने में क्या हरज है? अगर ये पूरे रीजन को मिलाया जा रहा है, 9 मुल्क बैठे हुए हैं, 7 प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, तो आप क्यों नहीं बैठते गवर्नमेंट के साथ, मसला हल करें? देखिए, हमने कब मना किया है? शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से हमने अपने एहतिजाज को भी छोड़ा। खुद भी आप सबके साथ बात करें, कम्युनिकेशन स्टार्ट करें, पीपल्स पार्टी के साथ, मुझे बताएं, रहमान साहब के साथ, के साथ। देखें, ये कमेटी बनाई, हम उसमें बैठे। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, जब ये जुलाई में इन्होंने कहा कि हम APC बुला रहे हैं, हमने और इमरान खान साहब ने कहा जी हम बिल्कुल आएंगे, और 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, 15 जुलाई को इनका तारण आता है। इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर वो आकर कहता है आप PTI पे पाबंदी लगा रहे हैं, आर्टिकल 6 लगा रहे हैं, फिर भी बैठे हैं आप। सुन लेना, ये किसने माहौल खराब किया? माहौल खराब कौन जो करने वाला है उनसे पूछे ना, हमने कब मना किया था? लेकिन बात यह है कि आज भी आपने, अब इनके मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी मिलने में कोई अर्ज नहीं है। एक उनका पर्सनल फिजिशियन है, उनको मुलाकात ना कराने की वजह क्या थी? अगर 2 डॉक्टर और जा रहे हैं, एक तीसरा भी चला जाता, क्या वजह थी? अच्छा, उसके अलावा मुझे बता दें कि आपने 3 तारीख से लेकर आज तक क्यों पाबंदी लगा रखी है? डॉक्टर आसिम साहब को कहना था कार्ड्स लेके आते साथ, वो अपना बताते हैं कि मैं वाकई शौकत खान भाई, मैं गया हूं 100 दफा मैं गया हूं, कम से कम भी। वो कहते हैं हाँ कार्ड नंबर क्या है, हर बार कार्ड नंबर लेके तो उन्हें जाने दिया। कभी भी कोई ऐसा नहीं होता कि वहां कोई खुदा ना खासा दहशतगर्द जा रहा है यार, आप उसकी फोन करके आपने बुलाया और उनको बुला करके इस तरीके से। जो अभी बात कर रहे थे ना शेख साहब, मैं उस पर शुरू करूंगा। डेनमार्क वाले $2 अरब की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं हमारी इनके लिए। PTI ने पता क्या किया, वहां मेल्स की लाइन लगा दी
कि इनको तो 1 रुपया ना लगाएं, यहां तो इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी हो रही है। दुनिया आपके पास आना चाह रही है, आपने एक ही चीज को बनाया हुआ है, आप सब चीजों को लेके चले, आप करें बात, कोई नहीं रोकता, लेकिन ये क्या काम है? जैसे एससीओ पे लगाई, अब आप कल पीछे हटे, सबने अप्रिशिएट किया कि भाई नहीं, मतलब इशू ये है कि आप अपने लीडर के लिए, आपका राइट है, आपके चेयरमैन ने कहा कि जी उनको एक्सेस मिल गई है, वो डॉक्टर मिल के आए हैं, एक्सरसाइज की है, सब कुछ है, होना चाहिए, प्रेशर भी होना चाहिए, लेकिन आप अपने मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते हुए क्यों नहीं देख सकते? मतलब अगर 10 मुल्क कनेक्टिविटी के लिए आ रहे हैं और रशिया इनको इजाफी ऑफर कर रहा है, डेनमार्क वाले इल्जाम न लगाए ना कि हमने कहा है कि जाओ जी ये काम ना करो। नहीं, आपने ईमेल्स की हैं, पूरी ईमेल्स गई हैं, मैं आपको दिखा दूं। आप मकबूजा कश्मीर में यहां पे मत करें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई इजलास रख के ये कहेंगे कि वहां कठपुतली जो बैठे हैं, आप मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान को मिला रहे हैं, तो सर मैं तो फिर इस पे बैठ नहीं, यहां ज्यादा बदतर हालात है, खत्म होगी। मैंने तो आपको हालात बता दिए हैं कि 2018 से 22 तक आप यही कुछ कर रहे थे, वहां भी आप प्राइम मिनिस्टर ने माना कि मैं कठपुतली था, बाजवा ह्यूमन राइट्स वाले ठीक हो गया, खत्म हो गया। आपके बाजवा साहब के बारे में आपके पीएम ने कहा कि मैं तो कठपुतली था, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी खुद लगा रहा था, वो हर चीज खुद लगा रहा था, तो आप क्या कर रहे थे? इससे वर्स्ट गवर्नमेंट हमने इस तरह की वर्स्ट ह्यूमन राइट्स वायलेशन 76 साल में, लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नमेंट के साथ